दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्तारा टोल प्लाजा पर। आज सुबह सुबह जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं और वो जानने का प्रयास करेंगे। जगदीप मोहन जी एक बड़ा ऐलान किया, घोषणा की, वापस लेने का ऐलान किया। उसके बाद न केवल बस्तारा टोल प्लाजा पर बल्कि देश भर के किसानों में जो है वो खुशी की लहर दौड़ गई। देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। अलग अलग टोल प्लाजाओं पर जिस तरह से किसान धरने पर बैठे आंदोलन कर रहे हैं, वहां खुशी की लहर दौड़ गई। तो आइए बस्तारा टोल प्लाजा पर इस वक्त जो किसान नेता मौजूद हैं उनसे करते हैं सीधी बात कि प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद उनका क्या कहना है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त बस्तारा टोल प्लाजा से देख रहे हैं। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और अपनी राय जरूर देते रहे। मोदी सरकार, बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, किसानों का संघर्ष जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानों की एकता जिंदाबाद, छत्ती बिरादरी एकता जिंदाबाद, छत्ती बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, किसान अमर है। सवेरे सवेरे टीवी जब चलाया तो अचानक से जैसे रात को 8 बजे नोटबंदी का बयान आया था, ऐसे बयान आया सरकार का। और अभी तो लड़ाई बाकी है। अभी तो सिर्फ कानून वापसी उन्होंने बोलना है ना। खुशी हो रही है। खुशी तो इतनी वजह से घर में पहले बच्चा होने खुशी होती है ना, इतनी खुशी हो रही है। तो लग रहा था कि ऐसे अचानक ऐसे प्रधानमंत्री जी आएंगे और ये घोषणा कर देंगे, ऐलान कर देंगे। काफी दिन से चल रहा था कि भाई शायद मसौदा तैयार किया जा रहा है इस समझौते के लिए। समझौता नहीं है, ये तो सरकार को झुकाया गया है। सरकार को झुकाया है, सरकार को किसानों की बड़ी जीत मानते हो? किसानों की इतनी बड़ी जीत है, ये आम पब्लिक की जीत है। ये मैं ये कहता हूँ कि गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। हम बोल रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से बोल रहे हैं। आम पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि गलत को सहन मत करो। हम मोदी के खिलाफ नहीं है ना, भाजपा के खिलाफ है। पिल्ले भी खाया आप लोगों ने, मुकदमे भी दर्ज हुए थे, बर्बरता पूर्वक पिटाई हुई थी। आपकी तो वीडियो वो दुनिया ने देखी थी। क्या कहोगे आज? बोला काम आई। आज वो वसूल हो गई है। अपनी नस्ल और फसल की जो लाठें खाई था, फक्र महसूस हो रहा है अपने ऊपर, फक्र महसूस हो रहा है जी। लेकिन थोड़ा हमारे जो शहीद हुए किसान हैं उनका दुख भी है। लेकिन ये है जी बगैर लड़ाई लेकिन कुर्बानियाँ जो है वो जाया नहीं गई, बेकार नहीं गई। जो लाठे खाए हमारे लाठे खाए, लेकिन हम आज बिल्कुल तो क्या कहोगे आज की ये जीत जो है उन शहीदों के नाम है? बिल्कुल शहीदों के नाम है जी, शहीदों के नाम है। तो क्या संदेश क्या देना चाहोगे? संदेश की एकजुटता, हम एकजुट रहे इसलिए हमारी जीत हुई। जी वकील साहब, क्या संदेश देना चाहोगे किसान भाइयों को? इकट्ठे मिल करेंगे तो सरकार को झुकाएंगे, गलत के खिलाफ बोलेंगे। अगर ऐसे बटेंगे पार्टियों में तो कुछ नहीं होगा। ये 11 महीने 3 हफ्ते इकट्ठे मिलकर शासन में रहने का जो है वो काम था, वो उसमें रहे हैं। और आगे मेरी अपील है सभी किसान भाई से, यहाँ से जब उठेंगे तो पार्टियों में ना बटे। किसान है, किसान थे, किसान रहेंगे, एकजुट रहे। आज किसानों के लंबे संघर्ष के बाद देश का अंकारी अड़ियल तानाशाह प्रधानमंत्री झुका है। मैं तो ये कहूँगा झुका नहीं, झुकाया गया है। और ये आज की जो जीत है सारे किसानों को, मेरे शहीद किसानों को समर्पित है। हमारे भाई सुशील काजल को समर्पित है जो यहाँ बस्तारा लाठीचार्ज में शहीद हुआ। और बाकी आगे जो फैसला हमारे नेता लेंगे, अभी हमारी MSP गारंटी पर बात होनी बाकी है, पर्चे दर्ज हैं, बहुत कुछ मांगे शहीद हुए किसान, उनके बारे में भी कई मुद्दों पर बात होनी है। तो जो हमारे नेता फैसला करेंगे तब हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि चुनेगी, कोई जल्दबाजी नहीं। अन्य वक्तों को आज जी क्या संदेश दोगे जिन्होंने खालिस्तानी नाम दे दिया, फंडिंग कह दिया, विदेश से फंडिंग हो रही है, ये तो कांग्रेस का आंदोलन है, किसान है नहीं। ऐसे ही इस आंदोलन में नवे नाम दिए गए, खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, शराबी, मुवाली, गुंडे। उन्हीं लोगों ने आज प्रधानमंत्री की गर्दन पे गोटा रख के और उसको झुका दिया। अब यहाँ तो उनको शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री को, उसकी सारी मंडली को, हरियाणा के किसानों से एक टांग पर खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। क्या कहोगे जो लगातार जो है इस कृषि का समर्थन दिख रहे थे और आप लोग वो बिना जमीर के गिरे हुए लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीर बेच खाई है।
ऐसे घटिया लोगों को हमने पूरे साल में जवाब दिया है, इनको खूब जूते मारे हैं और आगे के लिए भी चेतावनी है खट्टर और उसके चेलों को। यहाँ तो ये आदमियों की तरह सत्ता में रहेंगे, ये किसान के साथ कहीं पंगा लेंगे, जू तुम्हारा बहुत मजबूत है और साथ के साथ तुम्हारे के लिए तैयार है। हमने दिखाई दे रहे 800 जो हमारे बीच में तक गए हैं, आज उनके घर में पहले भी बोले थे आज ये खुशियाँ मना थी, उनको पता लगेगा, खुशी मिल गई उनको, थोड़ी सी छिड़क तो होगी, लेकिन उन बच्चा का नीचा हमने बड़ी चिंता होगी भाई, वहाँ छोटे छोटे ने छोड़ कर चले गए, आज हमारे वहाँ बीच में नहीं रहे। तो उन्हीं के नाम है ये जीत, बेटे उन्हें जीत करवाई है, वैसे ही तो हम रह के और मार छोड़ कर चले गए। इमाम उन बच्चा ने क्या समझाऊं, छोटे छोटे ने दिन का कोई साथ नहीं होता, उनके वो पढ़ने थे। तो क्या मांग करते हो सरकार से उन शहीदों के लिए? वहाँ तो हम करेंगे उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा करेंगे, उन बच्चों के देख रेख के लिए करेंगे, उस पर सोच विचार करेगा सारा संयुक्त मोर्चा। अगर भाई वहाँ चले गए बेटे, वहाँ याद आ रही है, याद आ रहे वहाँ याद आ रहे हैं, अगर याद आ रहे हैं तो आज इस जीत पे क्या कहोगे? देखिए ताऊ समय सिंह जो है, हालांकि सरकार ने कृषि कानून बिल वापस ले लिए, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने मुखारबिंद से बड़ी घोषणा की, लेकिन ताऊ समय सिंह जी इसलिए रो रहे हैं कि इस आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए हैं ये उनकी जीत है, उनकी शान में इस जीत को इन्होंने लिखा है, लेकिन उनको भुलाया नहीं जा सकता। हैप्पी वो लोग हमारे बीच में, हैप्पी जी क्या कहोगे? मैं तो ये आंदोलन में हमने जो 1 साल लगभग हो गया था जी, इसमें बहुत कुछ खोया भी है, हमने अपने साथी खोए हैं, आर्थिक रूप से भी किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, आंदोलन बहुत लंबा हो गया था बिल्कुल, वहाँ कभी कानून फट जाते हैं, कभी कोई समस्या आई, कभी लंबे टाइम से लंगर चल रहे हैं, तो किसानों को कम से कम 5 साल अगले लग जाएंगे इस आर्थिक नुकसान से उभरने में। और बाकी फैसले का हम स्वागत करते हैं, देरी से आया फैसला है, और आगे हमारी कुछ मांगे हैं जो जैसे 700 किसान शहीद हुए हैं, सरकार उनको शहीदों का दर्जा दे, उनके परिवारों को मुआवजा मिले, नौकरी मिले, और जिन पे किसानों पे पर्चे हैं वो पर्चे रद्द हों, ये सब मांगे पूरी हो जाए। हम MSP गारंटी का भी अभी उसमें भी कोई क्लियर नहीं है, ये सभी बातें क्लियर हो जाएंगी और सेशन भी शीतकालीन जल्दी आने वाला है, उसमें ये आज क्या मानते हो जिस तरह से एक प्रधानमंत्री ने सकारात्मक फैसला लिया, खुशी तो होगी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है फैसला लिया। जो है किसानों की जीत है, बिल्कुल किसानों के संघर्ष की, किसानों की एकता की, किसानों ने जिस तरीके से शांति से आंदोलन चलाया, इतना लंबा आंदोलन और शांतिपूर्ण आंदोलन, ये किसानों की सबसे बड़ी जीत है। अंधभक्तों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे थे, कभी किसानों को कह रहे थे ये खालिस्तानी है, कभी आतंकवादी है, फंडिंग हो रही है, आज क्या जवाब दे रहा हूँ? अंधभक्तों को सबसे पहला जवाब तो ये है, जो खट्टर सरकार भी ये बोलती थी और भी बोलते थे भाई ये कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है, अगर गलत नहीं होता तो आज कानून रद्द क्यों होते? ये उनको करारा जवाब है इस बात का कि प्रधानमंत्री ने कानून वापस ले लिया है, अगर उनमें कुछ गलत था तभी वापस लिए, तो इस करके किसानों की लड़ाई सही लड़ाई है। बिल्कुल किसानों की सच्चाई की लड़ाई थी, और आज गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव पर उनकी ही मतलब अपार कृपा हुई है जो आज ये फैसला आया है। ये सिद्ध हो जाता है ये जो काले कानून वास्तव में काले थे, और जो किसान था वो सच्चाई के साथ खड़ा था, अड़ा हुआ था, और आज मोदी को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि जो पीछे उपचुनाव में नतीजे इनके खिलाफ आए हैं, पूरे देश का किसान संगठित हो चुका था, जागरूक हो चुका था, पूरे संसार को पता लग गया था मोदी कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में खेल रहा है और भारत में किसानों को मार रहा है। जब इसकी चारों तरफ से इस पर दबाव बना, इसकी बेइज्जती हुई, तब इसको घुटने टेकने पड़े। और जो हमारे 800 किसानों ने इसमें शहादत दी है, और जो हमारे पिछले 1 साल से किसान आंदोलन लड़ रहे थे, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग बॉर्डरों पर वहाँ गर्मी, सर्दी और आंधी तूफान बारिश में वहाँ बैठे थे, जो उन्होंने तपस्या, जो उन्होंने कष्ट सहन करे हैं, उसके आगे मोदी को झुकना पड़ा।
और मानना पड़ा ये तीनों कृषि काले कानून काले थे और उसने माफी भी मांगी है किसानों से। और लेकिन हमारे को अभी भी विश्वास नहीं है, जैसे ये चोर दरवाजे से कोरोना काल के टाइम पर ये लाया था, ऐसे ही अब आगे आने वाले संसद सत्र में या जब तक रिकॉल नहीं हो जाते, संसद में रद्द नहीं हो जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और जो खट्टर है हरियाणा का किसान विरोधी, उसको भी हम चेतावनी देना चाहते हैं। जो गलत शब्द किसानों के बारे में प्रयोग करे थे उसने उनको वापस लेके, जैसे मोदी ने माफी मांगी तो भी माफी मांगी। तमाम एमएलए एमपी जो सत्ता में बैठे थे, इसका मतलब लगातार झूठ का साथ दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहोगे ऐसे एमएलए एमपीओ को कि कम से कम सच का साथ तो दें? अब माफी मांग ले, मोदी ने माफी मांग ली है, उसके लिए यही है, वरना कानून को घुसने नहीं देंगे। कानून यहाँ पर निर्णय वही रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पूरा 1 साल हो गया। पिछले साल 24 नवंबर में आंदोलन स्टार्ट होया था। 800 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए और कई पत्रकार साथी भी शहीद हुए। पीछे लखीमपुर खीरी में भी अक्रमण कश्यप शहीद होया था। किसान और मजदूर शुरू से ही ये बोल रहे थे कि ये कृषि कानून गलत हैं। तो बहुत से भाजपा वाले और ये पूरी सरकार ये बोल रही थी कि गलत नहीं है। आज देश का प्रधानमंत्री झुका, सुबह सुबह जल्दी टीवी पर बोलिया, किसानों से माफ़ी मांगी और उसने बोला कि वापस लेंगे। आखिर एक बार फिर किसानों की जीत हुई और इस देश का जो प्रधानमंत्री था वो किसानों के सामने झुका है। लड़ाई अभी बाकी है। बिल्कुल लड़ाई बाकी है। एमएसपी की लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी और जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक हम अपने दिल्ली के बॉर्डर से। क्या आपका क्या मानना है कि ये जीत किसकी है? किसानों की है? इस किसान आंदोलन में जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं, ये जीत किसको समर्पित करते हैं? देखिए, ये जीत हम उन किसानों को समर्पित करते हैं जो इसमें शहीद हुए हैं। उनकी आत्मा को आज शांति मिलेगी, सच्ची श्रद्धांजलि आज उनको मिलेगी। ये जीत जो 800 किसान इस किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके नाम ये जीत रहेगी। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे जिन्होंने किसानों पर न जाने क्या क्या आरोप लगाए, उन्हें खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, विदेशों से फंडिंग हो रही है कहा, ये तो किसान ही नहीं है, ये तो नकली किसान है, असली किसान तो खेतों में। आज क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसी जिसकी मानसिकता है वैसी बात करेगा। उन्होंने हमारे ऊपर एक से एक आरोप लगाए, हमने सभी आरोप स्वीकार करते हुए अपने सर पे रख के इस आंदोलन को जीता है और मोदी को झुकाया है। और आगे भी किसान लड़ाई लड़ता रहेगा। एमएसपी जब तक कानून पर गारंटी नहीं मिलेगी तब तक दिल्ली से किसान वापस। भाइयों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, किसान भाइयों का संदेश देना चाहूँगा कि कोई खुशी का माहौल तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पूरे 800 किसान हमारे शहीद हो रहे, फिर भी एक बहुत बड़ी जीत है। लोगों ने अपना तन मन धन सब कुछ इस किसान आंदोलन पर न्यौछावर कर दिया था। एक बहुत बड़ी जीत हमको। एक रहे अब भी, मतलब संदेश बिल्कुल संगठित रहे, एक रहे। बहुत से रोड़े, बहुत से किसानों की समस्याएं होती हैं और उनको एक रहकर जैसे इस आंदोलन को जीता है, आगे की समस्याओं को भी साथ लेकर लड़ते रहें। आज किसानों के लिए ऐसा है रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काट का आए थे नहीं। आज बहुत बड़ी खुशी का दिल है, दिवाली बनावेंगे और बहुत खुश है। सरकार के गोडे लुआ दिए। हाँ, और ये किसान है तो बालक हो गया, बालक मतलब किसी दिन खुशी होती चांजू को थोड़ा हो जाएगा नहीं। बैठे थे किसान, अपने बच्चों में जावेंगे, अपने खेतों में जावेंगे। हाँ, और अपनी अभी तो एमएसपी गारंटी की बात बाकी है। नहीं भी कहीं भी कौन सा आंदोलन वापस ले लिया हमने? ये भी वापस तो लिया ही नहीं भाई। वो पहली जीत है। हाँ, ये तो पहली जीत है। ये तो जीत ही जीत है। हाँ, ताऊ क्या कह रहे हो? पहली जीत है। पहली जीत है। बालक से हो गया, आप कह रहे थे छोटा। मैं छोटा हाँ बालक सा हो गया, खुशी नहीं दिल में। और वही बात है, खुशी ही आज इतनी खुशी मना दी ना बहुत ज्यादा। और आपके दिखते रहेंगे जैसा वो मतलब लिया होगा नहीं करके उल्टा अगे यू कर दिया खत्म। तो उस दिन अपने घर मतलब उस दिन अपने घर जाओ। घर चल जाए। देखो, अपना अपना सोचना है। मेरी निजी राय ये है कि इसको हम बधाई में इस खुशी को नहीं मान सकते। बधाई उस चीज़ की होती है अगर हमें कोई सौगात मिलती है। ये जो हमारे गल में फांसी का रस्सा डाला गया था, ये किसानों ने अपनी 750 जानें गंवाकर ये रस्से को काटा है। ये जो आज खुशी है, ये हमारे शहीद किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे किसान साथियों को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया गया, फिर भी वो सब्र से और एकता से सड़कों पर अपना आंदोलन लड़ते रहे। आज उन किसानों को श्रद्धांजलि है। और जो किसान ने ये सरकार ने ये कदम बढ़ाया है, ये बहुत पहले बढ़ा लेना चाहिए था। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने आज ये कदम बढ़ाया है मोदी जी ने। ये
अच्छी पहल है उनकी तरफ से भी। और किसान की एकता की आज जीत हुई है, उस एकता की जीत के लिए किसानों को बधाई है। और ये भी बोला है कि देश में मिलकर आगे बढ़ाएंगे, देश को सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे, एक अच्छाई की तरफ। आंदोलन जारी रहेगा। देखो ये बहुत अच्छी बात है, अगर देश को मिलकर आगे हम बढ़ाएंगे, हम सभी यही चाहता है, देश का किसान मजदूर व्यापारी सभी चाहता है हमारा देश आज विदेशों से पीछे ना हो, हमारा देश आज पहले नंबर पे हो वर्ल्ड पे। हम यही चाहते हैं हमारा भारत, हमारा इंडिया पहले नंबर पर हो। अगर इस अंधभक्तों को क्या कहना चाहोगे जो खालिस्तानी बोलते थे, आतंकवादी बोलते थे, फंडिंग जैसे शब्द का प्रयोग करते थे? देखो इस देश में हर मानसिकता के लोग हैं, हर तरह के लोग बसते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी मानसिकता के लोगों को, और आज उनको डूब मरना चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री ने आगे आकर ये ऐलान किया है, और जो ये जेजेपी वाले और ये हरियाणा की सरकार के जो कुछ मंत्री कहते थे कानून वापसी नहीं होगी, इनमें संशोधन होगा, आज वो नाक डूब के पानी में कहीं जाके मर जाए। ये कानून भी वापस हुए हैं और एमएसपी पर कानूनी गारंटी भी बनेगी। तो जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए, इतने सारे किसानों को जेलों में ठूसा गया, लाठियां मारी गई, क्या कहना चाहोगे आज? शर्मा जी, खुशी मनाने का अलग अलग सभी का दिमाग है, वो किस दिमाग से मना रहे हैं। जो मेरा मानना है, एक कदम आगे हैं हम बड़े जी, अभी 10 कदम बाकी हैं। 10 कदम बाकी है। अभी तो आंदोलन जारी है, आंदोलन संयुक्त मोर्चे ने जारी रख रखा है और आंदोलन जारी रहेगा। ये मुकदमे भी वापस होंगे, एमएसपी पर गारंटी कानून भी लेना है, क्योंकि ये कानून वापस होने का फायदा हरियाणा पंजाब को है अकेला भी। जो हमारे साथ यूपी बिहार जुड़ा हुआ है, उन्होंने एमएसपी गारंटी का कानून लेना है, वो भी लेकर फिर वापसी होगा सब। ऐसा जी, ये तो हमें पहले दिन ही पता था, क्योंकि ये उस परमात्मा का आंदोलन था, सभी 36 बिरादरी का आंदोलन था, सच्चाई का आंदोलन था। इसमें तो दो राय नहीं थी, जीत किसानों की होनी थी, 36 बिरादरी की होनी थी। आज अहंकार टूट गया। जो कहते हैं ना जी, हमने रावण उस दिन फूका था, रावण आज भी फूक गया, उसका अहंकार टूट गया। परमात्मा ने उसको सद्बुद्धि दी, भी उसको समझ आ गई भी ये कानून वापस होने चाहिए, वो किए। एक इससे ये बात क्लियर होगी भी जो कह रहे थे ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, आंदोलन जीवी हैं, या ये चंद किसान हैं, वो विदेशों से फंडिंग हो रही है। आज वो चंद किसानों की वजह से एक पीएम झुकता है, तो बहुत बड़ी बात है। जो आतंकवादियों के आगे घुटने टेकता है, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब कि इसको अपनी लफ्ज़ भी, वो भी उसके लिए भी क्षमा मांगनी चाहिए, जो इसने अंधभक्तों को और मोदी के ऐसा जी। आज मोदी के जो अंधभक्त हैं उनको पता चल गया सच्चाई की जीत होती है, झूठ का नाश होता है। तो आज वो चीज़ हुई है, तो इसको समझना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए भी अपनी आवाज़ उठाएं, कभी भी उनको दुख दर्द हो अपनी आवाज़ उठाएं, आगे आएँ। ये सरकारें आनी जानी हैं, ये पीएम कुछ दिन के होते हैं, परमानेंट नहीं होते। आप परमानेंट हो, समाज परमानेंट है। तो आप देख सकते हैं बस्ताड़ा टोल प्लाजा से प्रधानमंत्री की घोषणा होने के बाद किस तरह से किसान जो है देखिए लगातार खुशी का इजहार कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप बस्ताड़ा टोल प्लाजा से देख सकते हैं। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी राय जरूर देते रहें।